प्रभु का दर्शन है ही नारायण। अच्छा बोलने वाला प्रभु है। अच्छा वो अविनाशी है जी ये तो शरीर जो मर जाएगा, जी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा एक दिन। जी। अब वो तो अजर अमर है। नारायण बहुत सुंदर। मेरे लिए तो आप ही भगवान है। बहुत सुंदर है जी। नारायण। नारायण जी बहुत जी सुंदर नारायण है। तो ये शरीर भी नहीं, अपना ये भी एक दिन धोखा दे जाएगा। कहते हो तुम सुबह कि हम ये करेंगे, लेकिन वो अपना नहीं कर पाते हो। जिधर वो भेज देता है उधर जाते हो। ये सांस निकलती है जी। इसको बेकार मत राधे। रखिए। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम। मैं और हमारे चेतन भाई इस समय चित्रकूट धाम में हैं और एकदम बीहड़ जंगलों में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। एक बार पुनः पूज्य संत महाराज जी के दर्शन के लिए। संत महाराज जी कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पर तपस्या साधना करते हैं, उनका दर्शन करेंगे, उनका सत्संग प्राप्त करेंगे और आप सब तक उनका आशीर्वाद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी देख सकते हैं आप कि एकदम बीहड़ ये घना जंगल है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक गुफा सी है, यानी मिट्टी के दोनों तरफ से टीले हैं। उसी गुफा से होकर हम लोग निकलेंगे, अपने गंतव्य तक जाएंगे। आगे भी अगर आप देख पा रहे हैं तो आगे पूरा ये मार्ग, ये रास्ता इसी तरह का है। इसी गुफा से होकर करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर संत महाराज जी की कुटिया है। तो वहाँ कुटिया में चलेंगे और वहीं पर आशीर्वाद। बारिश हुई तो थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन इस समय भीषण गर्मी है और इस गर्मी के कारण अब थोड़ी धूप हुई तो उमस धरती की निकलने लगी है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ एकदम लता पता पेड़ पौधे है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये गुफा सी है और इसी के रास्ते से होकर आगे बढ़ना है कि आगे ही संत महाराज जी की कुटिया है। इस वन में बताते हैं यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रीय लोग कि यहाँ पर जंगली जानवर भालू हैं, कई बार जो है जंगली कुत्ते हैं, वो सब निकल आते हैं, अचानक हमला कर देते हैं। बहुत खतरनाक ये है। लेकिन चूंकि संत महाराज जी का दर्शन करना है तो ऐसा बताते हैं कि संत महाराज जी के पास जानवर पशु जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते। आगे देखिए कहीं कहीं पानी लगा हुआ है, क्योंकि बारिश में बता रहा था खाई है बड़ी। तो रास्ता ये बहुत दुर्गम है, बहुत मुश्किल भरा ये रास्ता है, जिस रास्ते से आगे बढ़ना और बढ़कर संत महाराज जी तक पहुंचना। क्योंकि जल भराव है, बारिश है और अचानक बारिश हुई है कल, तो इसलिए जो है रास्ता पता कर पाना। देख रहे हैं ये अगर हाथ लगाएंगे तो ये मिट्टी जो है भरभरा कर जो है ये गिरेंगी, ये इस तरह से गिरती हैं। यानी बारिश के समय में जब यहाँ से लोग निकलते हैं तो ग्रामीण बताते हैं कि ये मिट्टी भरभरा कर निकलती है और इसी में सर्प देवता निकल आते हैं कई बार। क्योंकि गर्मी है, एकदम धरती तपती रहती है। इस धरती के तपन के कारण जब बारिश होती है, शीतल जल अंदर जाता है तो उमस पैदा होती है। उसके कारण जो है सर्प जो है यहाँ से निकल कर आते हैं। तमाम बार ऐसा बताया ग्रामीणों ने, यहाँ के राहगीर ने, संत महाराज जी ने कि इन पर लटके रहते हैं सर्प। लेकिन संत महाराज जी आते तो संत महाराज जी को प्रणाम करके ये सर्प देवता निकल आते हैं। बाइक वाले आ रहे हैं तो थोड़ा राहत है कि हाँ कोई आता जाता है, वरना बहुत कम लोग दिखते हैं। ये संत महाराज जी हैं, तमाम ऐसे संत महाराज जी हैं जो साधना तपस्या करते हैं। ये गुफा एक बार देख सकते हैं, कितनी लंबी गुफा थी। बारिश के कारण कब ढह जाए, कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं रहता है। ऐसे दुर्गम स्थिति में, ऐसे दुर्गम परिस्थितियों में हम लोग निकल कर बस एक ही लक्ष्य कि आप लोगों को पूज्य संत महाराज जी का आशीर्वाद दिला। ये जो गुफा है अब हम लोग पार कर पाए हैं। करीब करीब ये 500 मीटर की गुफा है, लंबी दूरी की है और इसी से रास्ता बनाकर निकाला गया है। तो चलते चलते इस समय एकदम सांस फूल रही है, क्योंकि 500 मीटर की दूरी तय करनी, गर्मी है, उमस है, इसलिए थोड़ा चलना मुश्किल हो रहा। ठंडक का मौसम होता तो स्थिति थोड़ी ठीक रहती। ये देखिए जैसा मैं बता रहा था कि कैसे ये मिट्टी जो है कटान जब होती है तो कैसे ये पेड़ जो है जड़ तोड़ते हैं, छोड़ देते हैं और अचानक कभी भी किसी समय ये गिरने की स्थिति में रहते हैं। बारिश के समय में जब घनघोर बारिश होती है तब, अभी तो वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं, अभी तो ठीक है। लेकिन इन पेड़ों में खास बात यह है कि ये सारे जो पेड़ पौधे लता पता यहाँ की सारी हैं, वो सब प्रभु राम जी का आशीर्वाद है। ये सब संतगण हैं, ये सब ऋषिगण हैं जो यहाँ तपस्या साधना कर रहे हैं और राम जी त्रेता युग में फिर आएंगे, ऐसी आस लगाकर ये सब यहीं पर साधना वंदना कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि बहुत
दुर्गम जगहों पर, बहुत मुश्किल जगहों पर हम और हमारे चेतन भाई पहुंच रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने परिवार में, अपने बच्चों में, रिश्तेदारों में, अपने परिचितों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिएगा, जिससे हमारे बच्चे, नई पीढ़ी के लोग वो जान सके हमारी सनातन संस्कृति के बारे में, हमारे ऋषिगणों के बारे में, हमारे संतगणों के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं। जब आपकी सच्ची भावना होती है, जब आपकी सच्ची श्रद्धा और समर्पण होता है, तो निश्चित मानिए ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है। आज मुझे छप्पर फाड़ के ठाकुर जी ने दे दिया है, आज मुझे मेरे राम जी ने छप्पर फाड़ के दे दिया है, इसीलिए इतनी संत मूर्ति दिखाई दे रहे हैं। संत महाराज जी अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से इस धरती को बचाए हुए हैं। सभी संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत। हाँ महाराज जी भ्रमण पर आए हैं। सीताराम जी, सीताराम जी। अच्छा, तो सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। देखिए इनके पास बहुत कहिए जी, और जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, और विद का विधान जान आन लाभ सही है। सीताराम सीताराम कहिए। बहुत सुंदर। अब देखिए ना, इनके पास बहुत सारी सामान नहीं है। हम लोग जब चलते हैं भ्रमण के लिए तो पूरा सब कुछ लगेज लाद कर चलते हैं, तब भी इनके चेहरे पर आनंद है, भाव है। उसका मूल कारण यही, जैसे महाराज जी ने एक शब्द में बताया कि सीताराम 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 कहिए। ये राम ही एक मूल आधार है जो सबको सुख में रखते हैं। सही नारायण जी जी बहुत सही नारायण। जी 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 जी। मेरा नाम भी राज नारायण है। राज नारायण, अरे बहुत सुंदर नारायण, बहुत सुंदर नारायण। अरे महाराज जी, सुंदर नारायण, बहुत सुंदर। मेरे लिए तो आप ही भगवान है। सुंदर है नारायण, नारायण जी बहुत जी सुंदर नारायण। ये तो बस आपके पास बैठे भाव मिला तो बस दर्शन और लाभ हो गया, उसका आनंद मिलेगा। नारायण कहाँ से है महाराज जी? हम हाँ। वैसे तो नारायण झिंझक के पास है। जी जी जी। अड्डा स्टेशन है, मियापुर स्टेशन है, जी जी। झिंझक रूरा के बीच में। हाँ। तो कब यहाँ पे आए महाराज? यहाँ 1 तारीख को आए थे नारायण। कहाँ कहाँ भ्रमण किया? हम तो अभी चित्रकूट में रहे। अच्छा, भ्रमण कर रहे हैं। हाँ सब तीर्थ हाँ स्थान जहाँ राम जी गए, जहाँ राम हाँ वही कर रहे हैं सब। तो देखिए महाराज जी, जहाँ जहाँ राम जी गए, जहाँ जहाँ राम जी ने विचरण किया, वहाँ वहाँ पर जा रहे हैं। और सभी जहाँ तक जहाँ ले चलोगे वहीं तक चलोगे होंगे, वहाँ तक तो शायद जिंदगी में पहुंच ही ना पाए हम। एकदम एकदम। हाँ। जी जी जी। जहाँ तक वो गए हैं वहाँ तक पहुँचना तो मुश्किल है नारायण। जी जी। शरीर से जितनी दूर पहुँच गई है उतना अच्छा है। उतना ही अच्छा है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, थोड़ी सी शब्दों में आप महाराज जी बहुत उतना बड़ी अच्छा बात नारायण। कह रहे थे। नहीं नारायण, कुछ नहीं बड़ी बात नारायण, सब हाँ। प्रभु की देन है, सीताराम की। जी जी। हाँ, हम क्या कह सकते हैं। सब ईश्वर की हाँ, बात सब उन्हीं की है, सब दे जो कुछ। यही बात अगर मनुष्य जान ले तो उसके अंदर अहंकार, अहम खत्म हो जाएगा कि सब ईश्वर का ही है तो ईश्वर का। जी जी सब कुछ ईश्वर का है, जी लेकिन आदमी मानता अपना है। जी। अर्पण सब कुछ किए है नारायण। अर्पण सब कि तेरा तुझको सब कुछ अर्पण, क्या लागे मेरा। जी जी। लेकिन का सब कुछ है कि हम आओ हमारी कोठी, हाँ सब कुछ अपना है, हमारा बेटा सब कुछ बनाए, सब हमारा। हाँ सब अपना बनाए बनाया। और आरती में रोज कहता है हाँ है कहीं कुछ नहीं, बनाए अपना अपना है। है तो ये शरीर भी नहीं, ये भी एक दिन धोखा दे जाएगा। तो बताओ किसका क्या है, भरोसा तो उसी का है। सीताराम सीताराम कहिए, और जाय विद राखे राम ताई विद रहिए नारायण। और जो विद का विधान है वो मिटना नहीं है, मिटना नहीं। हाँ वो होके रहेगा नारायण। जी जी। इसलिए किसी चीज पर शोक नहीं करना, और कुछ मिल जाए तो खुशी नहीं होना, खुशी नहीं होना है, क्योंकि वो तो सब हाँ तय हाँ करना। हाँ वो सब तय करता है भाई, उसी को तय करना है सब नारायण। हाँ कहते हो तुम सुबह कि हम ये करेंगे, लेकिन वो अपना नहीं कर पाते हो, जिधर वो भेज देता है उधर जाते हो कि वो करेंगे, वो जरूरी है। सोचते सुबह उठ के कि हम फला जगह जाएंगे, लेकिन वहां ना पहुंच के दूसरी जगह जाते पहुंच जाते हैं। तो ये उसी की तो देन है, जो कुछ मतलब सब एक एक पल घड़ी सब तय निर्धारित। हाँ सब उसी की देन है जी। हाँ। तो उनके निमित्त अगर कोई काम करेंगे तो जीवन सफल होगा, तो जीवन सफल होगा नारायण जी। हाँ ये सांस निकलती है जी, इसको बेकार मत रखिए। ये सांस निकलती है, हाँ इसको बेकारी में मत जाने दो, एक एक पल का। हाँ ये बेकार नहीं, तो इसको बेकार जाने दोगे तुम तो उसी में तुम्हारा नुकसान है। सीताराम सीताराम कहिए, पार हो जाएगी गाड़ी नारायण।
बहुत सुंदर महाराज जी ने बात बताई। कहे कि एक एक पल सांस का हिसाब हमें रखना है, ये अनमोल है, ये सांस हमारे राम जी की है, इसलिए उसका सदुपयोग करना है। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। जी जी जी, क्या नाम है महाराज जी? हमारा रमन दास। रमन दास। तो रमते रमते रम रहे। बिल्कुल जी। रम रहे। जी जी जी। तो चित्रकूट धाम में क्या क्या दर्शन किया? अब यही है, कामतानाथ के दर्शन करे, इधर उधर जी। घूमे, इधर आ गए, जी ऐसे घूमते फिरते हैं। जी 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 जी। पढ़ा लिखा तो इस हूँ। वन में क्या क्या देखे, क्या क्या? अब यही देख रहे, पेड़ देख रहे, ऊंचाई देख रहे, और क्या है देखना। जी जी जी, देखने तो आए हैं। देखने आए हैं। यहाँ क्या वो बैठा थोड़ा है, जी, देखने आए हैं उनकी देखने। जगह की, यहाँ भगवान राम ने विचरण मतलब की है, तपस्या की तपस्या। और घूमे, राक्षसों को मारा पीटा, मारा। जो जी कुछ किया। जी जी हाँ, और क्या है, यही देखने आए, जी और क्या है। जी। सब साथ में है महाराज जी? साथ में है, साथ में ही साथ में है, सारे। एक साथ। हाँ अच्छा, हाँ। सब कीर्तन भजन एक साथ बैठना हाँ, करना। यही करना। जी। तो ये महाराज जी बताते हैं, संत महाराज जी से हमें सीखने को मिलता है, एक साथ चलिए, एक साथ बढ़िए, एक साथ कीर्तन करिए, एक साथ भजन करिए, तभी हमारी संगठन की शक्ति बढ़ेगी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। आप भी साथी में हैं? हाँ, संगे हैं। जी। हाँ जी। तो आप नए नए लग रहे हैं अभी? हाँ जी, हम नए हैं। नए हैं, अच्छा। ये क्योंकि उम्र लग रही है संत महाराज जी लोगों की। ये लोग पहले के हैं हमारे। पहले के। हाँ। तो संत जीवन में अपने जीवन को झोंक दिया, इसी मार्ग पर चलना है। ऐसे भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जी, भ्रमण करना ही। हाँ, बस भ्रमण में चलते फिरते रहते हैं। जी हाँ जी। तो महाराज जी की एक एक वाणी, एक एक शब्द मुझे अनमोल लग रही है, तो मुझे लगता है महाराज जी से ही बातचीत करेंगे। मतलब संत जीवन में अपने को ढाल लेना चाहिए, जरूरी है नारायण। तो महाराज जी अगर घर पर रहते हैं, गृहस्थ हैं, तो वो कैसे वो अपने आप को ढाले? नहीं तो नारायण, हम भी तो गृहस्थ हैं। अभी गृहस्थ हैं? गृहस्थ हैं हम भी। अच्छा। हाँ। तो गृहस्थी में रह के सब कुछ करते हैं नारायण। सब करते। हाँ। आपकी वाणी लगकर, अनमोल लग के मुझे तो लग रहा है साक्षात ठाकुर जी से बातचीत कर रहे हैं। इतने प्यारे से नारायण नारायण, और इतने संत महाराज जी का इंटरव्यू किए हैं, लेकिन किसी ने इतने प्यार से मुझे नारायण नहीं कहा। आप जो शब्द नारायण कर रहे हैं, तो मुझे मन में बहुत आनंदित हो रहा है। ये तो नारायण आप सोच रहे हो, जो कुछ सोचो समझो। मैं अच्छा ही सोचता हूँ। हाँ, जो सोचो समझो नारायण। जी 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 जी, जाकी रही भावना जैसी। हाँ, प्रभु देखी मूरत चिंतन। हम तो हर मूरत में प्रभु का ही दर्शन करते हैं। प्रभु का दर्शन है ही नारायण। अच्छा। बोलने वाला प्रभु है। अच्छा। वो अविनाशी है जी। ये तो शरीर जो मर जाएगा, जी। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा एक दिन। जी। अब वो तो अजर अमर है। जी। हाँ, वो मरने वाला नहीं है। जी। हाँ, ये शरीर है, मरने वाला है। जी। सीताराम नारायण सीताराम। जी। तो प्रभु के ही दर्शन और प्रभु ही सब कुछ है ही है नारायण जी। हाँ। भाई वैसे तो कहा जाता है कि आप नाम धरी देह में हो जी, कि हमारा फला नाम है। हाँ हाँ। लेकिन बोलने वाला तो वही प्रभु है। प्रभु। हाँ। जी जी, बोलने वाला वही प्रभु है। जी जी जी। हाँ। सनातन में इतनी गूढ़ बातें हैं जी। पढ़े लिखे हम नारायण नहीं कुछ, तभी तो इतनी प्यारी प्यारी बातें। पढ़े लिखे नहीं, हम तो आए पढ़। ये सत्संग से सब चीजें मिलती है नारायण। सत्संग से। हाँ हाँ हाँ। सब चीजें सत्संग से मिलती हैं। आज लेकिन मानव सत्संग से ही दूर होता जा रहा है। नहीं तो दूर तो नारायण नहीं हुई है जी। हाँ, पहुंची है जरूर। तो आज जैसे देखने को मिल रहा है महाराज जी कि सत्संग से लोग दूर जा रहे हैं। जितनी वाणी आप कह रहे हैं, आप बिना पढ़े लिखे हैं, तो उतनी वाणी तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं कह पाएगा। नहीं नारायण, वो पढ़ा लिखा है जी। अब हम एक अपढ़ आदमी है जी। तो अपढ़ तो सुनी वही बात कह सकत। जी जी। अब आप पढ़े लिखे हो जी जी, तो जो आपने कही जी वो अगर हमारे मतलब की बात है तो मुखा गुणन कर लेवे। जी जी, नहीं मतलब की तो छोड़ दे, कहने दो नारायण क्या है। जी जी। गुन्ना ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। हाँ? जी भाई आप तो पढ़ लेते हैं सब चीज, हम पढ़ नहीं पाते हैं। हम आप के मुखार बिंद से सुन लेते हैं, लेकिन आप गढ़ लेते हैं, पढ़ नहीं पाते। फिर गढ़ेंगे उसको। जो गढ़ा रहता है वही सबसे बड़ा पढ़ा लिखा रहता है। फिर उस पर विचार करेंगे कि ये हमारे मतलब की चीज है तो हमने अपने पास रख ली। जी। और नहीं मतलब की है तो नारायण कुछ नहीं है क्या है। जी जी जी। भाई तुम्हें वो अच्छी लग रही तो तुम उस पर अपना निर्भर रहो, हमें जो अच्छा लग रहा है हम उस पर निर्भर अच्छा रहेंगे। हाँ।
हैं? लेकिन आज मैं देखता हूँ जैसे संत महाराज जी होते हैं प्राचीन पुराने समय के, आप लोग की उम्र के, वो प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति बहुत वेदना रहती है। कहीं पहाड़ कटेगा तो उनको दिक्कत होगी, कहीं प्रकृति की हानि। दिक्कत तो होती है, लेकिन करें क्या? लेकिन उनके मन से आहत तो निकलती है हाँ, कि यार ये तो तो गलत है। वो तो निकलती ही है, जी। लेकिन करें क्या? कर तो सकते नहीं कुछ। लेकिन इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं सोचता, ना पढ़ा लिखा सोचता क्यों नहीं? इतने गंभीरता से नहीं 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 सोचता। नहीं, ऐसी बात नहीं। जी 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 हाँ, ऐसी बात नहीं। जी। वो भाई पढ़ा लिखा है, हर चीज पढ़ता है। हाँ, लेकिन सोचता भी अगर है। सोचता तो इतने पहाड़ पर्वत कटते जाते, प्रकृति नहीं की हानि सोचता होती तो जाती भाई, है। सोचता तो है, क्यों नहीं सोचता? जी, आपकी बात को काटेंगे नहीं। हाँ, रास्ता भाई अगर कटेगी नहीं तो रास्ता बनेगी नहीं। जी 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 भाई कैसे आप पहुंचेंगे? जी 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 हाँ। जी आना जाना है ये नारायण। जी जी, मतलब आना जाना है ये हम्म। रास्ता, ये मार्ग जो है हाँ। आगे बढ़ते हुए।